या हाय, शिवम दिस साइड और वेलकम टू अवर चैनल लुनार गुरु। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर में बन रहा है। और डेफिनेटली आप यही देखने आए हैं कि क्या प्रोग्रेस है, क्या प्लॉट्स के रेट्स चल रहे हैं, किस तरीके से अप्रिशिएशन इन्वेस्ट करें या ना करें। दिमाग में बहुत से क्वेश्चन चल रहे होंगे, तो उसी चीज़ को कोशिश करूँगा कि क्लियर कर सकूँ। बाकी स्टिल अगर वीडियोस में कुछ चीज़ें क्लियर ना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। बेझिझक जितने डाउट्स हो, जितने क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा। तो जैसे कि हम सारे जानते हैं, हम लोग 2023 फरवरी में हैं फिलहाल अभी, और 2024 में फर्स्ट फेज ऑपरेशनल होने वाला है जेवर एयरपोर्ट का। और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 साल का पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि वर्ल्ड का तीसरा नंबर प्रोजेक्ट ये बन रहा है साइज के पर्सपेक्टिव में। और आईजीआई एयरपोर्ट हम सबने देखा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उससे 2.5 से 3 गुना बड़े साइज में बन रहा है। बन कहाँ रहा है एग्जैक्टली अगर मैं समझाऊं तो परी चौक हम सारे जानते होंगे ग्रेटर नोएडा में, वहां से यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट से एग्जैक्टली 54 से 55 किलोमीटर लेफ्ट हैंड साइड पे अपना एयरपोर्ट का काम ऑलरेडी चल रहा है। एयरपोर्ट के काम हो कितना गया है? पहला रनवे तैयार हो चुका है, सेकंड रनवे पे काम चल रहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो है उस पर अभी काम चल रहा है। मैन पावर कितनी हो चुकी है? मैन पावर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग से अभी तक में ऑलमोस्ट 10 गुना मैन पावर बढ़ा दी गई है। और हम सबको पता है कि अब टाटा की इन्वॉल्वमेंट एयरपोर्ट में हो चुकी है। प्लस पॉइंट्स क्या है वहां के आसपास जमीन लेने का? तो बेसिकली आज मैं बात कर रहा हूँ आनंद विहार टप्पल की, और ये उसी का ही कुछ डिटेल्स है यहाँ पे। तो आनंद विहार टप्पल हमारा एक प्रोजेक्ट है 10 एकड़ का, जो कि मेन टप्पल की आबादी में पड़ता है और टप्पल एयरपोर्ट से 7-7.5 किलोमीटर की दूरी पर है आनंद विहार टप्पल। अब है क्या प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग करते हैं। प्रोजेक्ट बेसिकली ये हमारे टप्पल की पूरी मेन आबादी से सटा हुआ है प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में हमारे पूरा 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि अगर मैं साइजेस की बात करूं तो हमारे पास 40 गज की कमर्शियल से स्टार्टिंग होके रेसिडेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो 80 गज रेसिडेंशियल स्टार्टिंग हो जाती है। 80 गज हमारे पास है, 100 गज है, फिर 120, 150, फिर लाइक मल्टीपल्स में आप 100, 200, 300 जितना साइज लेना चाहते हैं वो। करंटली 10 एकड़ है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली इस साल अब नवंबर दिसंबर तक की अगर मैं बात करूँ तो 16 से 18 एकड़ के आसपास पूरा मिल जाएगा प्रोजेक्ट का साइज। डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है? डेवलपमेंट बाउंड्रीज पूरी हो चुकी हैं, गेट्स पूरे कंप्लीट हैं, रोड्स का काम पूरा हो चुका है। सीवर का काम जैसे ही सेकंड फेज लाइक पीछे की पूरी जमीन एक्वायर हो जाएगी, उसके बाद पीछे से काम करते हुए लेके आएंगे और आगे तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। सबसे मेन चीज पूरे टप्पल में डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से हमें और हमारे प्रोजेक्ट को कोई बीट ही नहीं कर सकता। रीजन, दूसरे बिल्डर्स कमिट करते हैं, हमने दिए हुए हैं, तो इंसान जो देखता है उस पर भरोसा करे तो ज़्यादा बढ़िया। रेट्स की बात रही तो रेट्स हमारे पास जो स्टार्टिंग हो जाते हैं कमर्शियल्स के 18,000 रुपये गज से स्टार्टिंग होके, और रेसिडेंशियल्स की जो स्टार्टिंग हो जाती है हमारे पास 14,000 रुपये से 16,000 रुपये से स्टार्टिंग है। 14,000 रुपये सेकंड फेज में, 16,000 रुपये फर्स्ट फेज में। और रही बात इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी की, तो करंटली फरवरी में मेरे पास 150 गज का साइज है, सेकंड फेज लाइक 2 साइड ओपन, एक आपको 35 फीट पे मिल जाएगी, एक 20 फीट के रोड मिल जाएगी। 100 गज जो आपको मिल जाएगा अभी 30 फीट के रोड पे 100 गज इसलिए मिल जाएंगे। फिर 25 फीट के कुछ रोड्स पे 100 गज की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है हम लोगों के पास। और टप्पल में हमारा ही प्रोजेक्ट क्यों? रीजन, टप्पल में अगर आप कंपैरिजन करें लास्ट कुछ 2-3-4 महीनों से, तो बहुत सी न्यूज़ आई हैं आपके दिमाग में, बहुत सी टेंशन होंगी यार, बुलडोजर चल रहे हैं, लेजिट है नहीं है, लीगल है नहीं है, कल को एक्वायर होगा नहीं होगा, बहुत से क्वेश्चन है आपके, नहीं बहुत से क्लाइंट्स के होते हैं। तो बेसिकली आबादी के बीच में रहने का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हम लोग को ये मिला कि गवर्नमेंट किसी भी आबादी को डिस्टर्ब करने से पहले 10 बार जरूर सोचती है कि इतनी बड़ी आबादी को शिफ्ट कहाँ करेंगे। शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एक गवर्नमेंट के लिए जब एक्विजिशन चल रही होती है। तो एक वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारी जो सोसाइटी है सेफ एंड सिक्योर है, और दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग। जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो एक लेजिट चीज के लिए पे कर रहे हैं। सेकेंडली, हम लोग अगर मैं बात करूं तो रजिस्ट्री ऑफ म्यूटेशंस की, जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है क्लाइंट्स का, तो रजिस्ट्री ऑफ म्यूटेशंस आप अगर चाहते हैं 11,000 रुपये का टोकन करके अपनी इन्वेंट्री होल्ड कर सकते हैं। फिर विद इन 1 और 2 मंथ जिस दिन आप सुबह सारी पेमेंट करेंगे, 100% रजिस्ट्रीज है, सुबह मॉर्निंग में सारी पेमेंट्स करके आप शाम तक अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और विद इन 10 डेज रजिस्ट्री आपके पास आपको पहुंच जाएगी, और विद इन 30 to 60 डेज आपकी म्यूटेशन आप यूपी बोलेक पे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ लाइक एप्रिशिएशन कैसे हो रहा है और कितना होने की संभावना है यहाँ पे। तो यही बात अगर हम लोग 2022 के मार्च में कर रहे होते तो मेरे पास 4400 रुपये का रेट आ रहा था, सर्कल रेट जो आ रहा था, और लाइक जो मार्केट रेट था वो 8-9 हज़ार रुपये गज के हिसाब से हम लोगों ने सेल आउट किया। पिछले साल नवंबर की मैं बात करूं तो जो सर्कल रेट अप्रिशिएट हुआ है वो 6600 रुपीज़ के सर्कल रेट अप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है।
एक्सपेक्टेड जो है इस साल मार्च में, नहीं तो नए फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग अप्रैल में आपका 7-7.5 ये क्रॉस कर जाएगा। तो वेट किस चीज़ का करना, अप्रिशिएशन हो रहा है पिछले 1 साल से, कि पिछले 2 साल से कंटिन्यू अप्रिशिएशन हुई है उस लोकेशन में। इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो टप्पल और एयरपोर्ट के आसपास से बेटर कहीं कुछ भी नहीं समझ में आता। रीज़न पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया का क्या वर्ल्ड का तीसरा साइज में तीसरे नंबर पे एयरपोर्ट की साइज पर्सपेक्टिव से देखें तो तीसरे नंबर पे आती है ये। और आईजीआई से कंपेयर आप करो 3 गुना 2.5-3 गुना साइज में बड़ा बन रहा है। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, एक प्लस पॉइंट ये भी है। नवंबर तक की अगर मैं बात करूं तो नवंबर में सिंगल लॉजिस्टिक हब प्रपोज था जो कि टप्पल से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अब 2 लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं। तो जो अलीगढ़ पलवल वाला एक्सप्रेस वे है करंटली 4 लेन का है, वैसे 6 लेन प्रपोज है। उससे हम लोग 1.25 किलोमीटर अंदर है हमारी जो सोसाइटी है, वो पूरी बेल्ट कमर्शियली एक्टिव हो जाएगी। तो आप खुद सोचो, आपका जहाँ घर है और वहाँ पे कमर्शियली बहुत एक्टिविटी हो रही है, तो रेट्स बहुत अच्छे खासे अप्रिशिएशन होने वाली है। कितनी हो जाएगी, तो ये तो मेरा दावा है कि आप अप्रैल मई तक में जो रजिस्ट्रीज होंगी मेरे पास 7-7.5 रुपए के सर्कल रेट पे इजिली रजिस्ट्रीज होंगी। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी लोकेशन को लेके। डाउट्स होते हैं क्लाइंट्स को कि यार बड़ा दूर है, तो दिल्ली एनसीआर के लिए जो दिल्ली एनसीआर में आसपास रहते हैं, सर अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में रहते हैं तो एक तो फ्री पिकअप है, आपको आपके घर से पिक कर लिया जाएगा, दिखा के लेके आएंगे साइट हम लोग, और फिर आपको ड्रॉप भी कर दिया जाएगा। दिल्ली से जो लोग हैं, दिल्ली से वो पहले आ जाएंगे नोएडा किसी भी मेट्रो स्टेशन पे, आइदर सेक्टर 18 और सेक्टर 62 हमारा ऑफिस जहाँ पर है, वहाँ से हम आपको पिक करके साइट विजिट करा देंगे। रही बात जो लोग फरीदाबाद और गुड़गांव से हैं, वो डायरेक्ट साइट पे पहुंच सकते हैं, लोकेशन भेज दिया जाएगा और हम भी वहाँ पे, हमारे स्टाफ रहता है, हमारी टीम रहती है, वो आपको ब्रीफ कर देगी। तो इस वीडियो के लिए तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ बताया, बट स्टिल अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं दिमाग में, कुछ आशंकाएं हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप बेझिझक, डिस्क्रिप्शन में नंबर है टीम का, और वीडियोस पे भी कहीं ना कहीं आपको वीडियोस कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, आप कॉल करिए। वी वेलकम्स योर ऑल क्वेरीज, और हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके जितने भी डाउट्स हों वो हम लोग क्लियर कर सकते हैं। रेरा नंबर का बड़ा कंसर्न होता है क्लाइंट्स को, तो रेरा शायद सर बस रेरा सुन लेता है इंसान, तो नहीं, रेरा है तो सेफ है, रेरा है तो सेफ है। तो बेसिकली रेरा है क्या, मैं वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। रेरा की फुल फॉर्म होती है अपनी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट, और इस जो एग्रीमेंट हो जाता है एक तरीके से कि जहाँ पे बिल्डर भी बाउंड हो जाता है और इवन क्लाइंट्स भी बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बिल्डर्स के लिए माइनस नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट्स के लिए भी माइनस है। आप पढ़ सकते हैं रेरा क्या है क्या नहीं और किस तरीके से कंडीशंस है। बेसिकली रेरा जो होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो हाई राइजेस या लो राइजेस बना रहे हैं सोसाइटीज में। अब होता क्या है, बेसिकली रेरा कहती है कि सर आप कंस्ट्रक्शन सिर्फ अपने जितने भी आपके पास लैंड बैंक है उससे 25 से 30 से मैक्सिमम 35-40% आप कर सकते हैं, और बाकी जितनी चीज़ें जो ज़मीन रहेंगी वो आपको फैसिलिटीज़ में देनी पड़ेंगी, जैसे जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, पार्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो हम लोगों की सोसाइटी है वो रेरा पे हम लोग नहीं अप्लाई करते। रीज़न, जो हम लोग एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हैं वो हमारे लिए वेस्टेज होती है एज अ रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव में बताऊँ तो। और जहाँ मैं चीज़ें आपको 14,000 रुपये गज आज दे पा रहा हूँ, 16,000 रुपये गज दे पा रहा हूँ, वही चीज़ें रेरा से अप्रूव कराने के बाद मैं आपको 28-30 हज़ार रुपये से कम नहीं दे पाऊंगा। तो ये फिर एक इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। और सबसे मेन चीज, जिन क्लाइंट्स को बजट इशू है उनके लिए ईएमआई ऑप्शन भी है, जिसमें कि आप 30 से 50% डाउन पेमेंट करके रेस्ट जो है वो मैक्सिमम 3 साल की ईएमआई पे करवा सकते हैं। तो वी आर फ्लेक्सिबल। अगर आप लेने के लिए इच्छुक हैं तो हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, और फिर भी आप जितने भी क्वेरीज हैं आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैं, मेरी टीम आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। बाकी थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको सोसाइटी में लेके जाऊंगा, फिर बनाते हैं।